जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूं लाभ और हानि के महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कंसेप्ट के माध्यम से इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं। दोस्तों एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, कितना दिया है दोस्तों, 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है दोस्तों, 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, 600 रुपये दे दिया गया है, बेचने पर, किसी वस्तु को 600 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है दोस्तों। तो आइए कंसेप्ट या सूत्र के अनुसार इसको लगाते हैं। कैसे लगेगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, आपको बस कंसेप्ट याद रखना है दोस्तों, और कुछ नहीं। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, गुणे 100, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या दिया है, 20% का लाभ, यानी लाभ या हानि प्रतिशत में दोस्तों, ठीक है, प्रतिशत में देगा। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। दोस्तों यहाँ पे लाभ होगा तो लाभ कर दीजिएगा, हानि होगा तो हानि, इसी फार्मूले पे लगेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इधर देखते हैं कैसे लगेगा। तो आपका दे दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 600 गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य, बटे में 100 प्लस आपका प्लस माइनस यानी 100 कर लीजिएगा, प्लस 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 600 गुणे 100 बटे में आपका हो जाएगा 100 प्लस 20 बटे में 120, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको काटते हैं दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 12 25 60 कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, 5 × 100 बराबर कितना आ जाएगा, 500 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। यही आपका आंसर है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, बस ये आपको फार्मूला याद रखना होता है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ बटा लाभ या हानि दोस्तों। तो कंसेप्ट के अनुसार आपका राइट आंसर आ गया है 500 रुपये, आपका असली आंसर यही है दोस्तों, 500 रुपये। चलिए अगला देखते हैं, इसका दूसरा कोई कंसेप्ट है दोस्तों, ये दूसरे कंसेप्ट पर लगेगा। क्वेश्चन है कि 450 रुपये की वस्तु को, क्वेश्चन है दोस्तों, 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। यहाँ पे दोस्तों विक्रय मूल्य दे दिया गया है, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्रय मूल्य दे दिया गया, विक्रय मूल्य नहीं है। 400 रुपये की वस्तु को, क्योंकि दाम दे दिया गया, कोई वस्तु है वो 450 रुपये की है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई वस्तु जो है 450 रुपये की है, उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, इसको बेचना है दोस्तों। तो इसका कंसेप्ट देख लेते हैं क्या लगेगा। विक्रय मूल्य आपका दिया नहीं है, ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य आपका दिया नहीं है, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य, ठीक है, सीधा सा सवाल है दोस्तों, क्रय मूल्य इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है,
बटे में क्या होगा दोस्तों, 100 कर लीजिएगा। यही इसका कंसेप्ट है, यही इसका फार्मूला है दोस्तों। इसको याद कर लेंगे तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट के अनुसार इस क्वेश्चन को रखते हैं कैसे ये लगेगा। ठीक है, तो दिया गया था 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो विक्रय मूल्य आपका दिया है यहाँ पे, विक्रय मूल्य देख लेते हैं। विक्रय मूल्य लिख लेते हैं यहाँ पे, समझ में आएगा आपको। बराबर कितना है, 450 रुपए। क्रय मूल्य 450 रुपए गुणे क्या बोला है, 10% का लाभ हो। ठीक है, तो 100 प्लस 10, हानि बोलता तो माइनस हो जाता। ठीक है ना, समझ में आ गया। बटे में 100, समझ में आ रहा है दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न है, कंसेप्ट बस ध्यान से देखिएगा, सवाल लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो दे दिया गया है, आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पे 450 विक्रय मूल्य बराबर 450 गुणे कितना आ गया है, 110 हो जाएगा। 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 बटा में 100, यही आपका लगेगा। इसको आप लोग काट पीट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 45 × 11 कितना आ जाएगा दोस्तों, 495। 11 5 55, आगे आपका 5, 11 चौक 44, 44 5 49। ठीक है ना, आपका यही आंसर आ जाएगा, 495 रुपये यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आंसर यही आपका होगा। समझ में आ गया दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रय मूल्य पूछ देगा तो इसका मैंने फार्मूला आपको बता दिया था। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस, जो लाभ पूछेगा तो लाभ हो जाएगा, हानि पूछेगा तो हानि हो जाएगा। और विक्रय मूल्य पूछेगा दोस्तों तो यही कंसेप्ट है आपका, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे में 100, जिसका आंसर आपका 495 आया दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।